10 को प्लान दिखाओ 8 उसमें से जरूर बोल देते हैं अरे ये तो बहुत फंसने फंसाने का काम है। लेकिन आप फंसे तो पहले थे, इस इंडस्ट्री में आके आज़ाद हो जाओगे, ये इंडस्ट्री का देन। हम मान के करते ही नहीं है सर। हम तो ये मान के टारगेट बना लिए हैं कि हमको कम से कम करना है, तो इसको 10 साल के बाद हमको इससे जो भी उपलब्धियां होना है 5 साल 10 साल के बाद होने वाला है। ये हम कोई कद्दू का खेती नहीं किए हैं, या अब फरा है और फिर तो होने वाला है। छोटे लाल जी का घर किधर पड़ता है आपका? बस देखिए ये छोटे लाल का घर यहीं से 10 कदम आगे है, जो उनका आरसीएम की दुकान है। छोटे लाल को हम लोग बचपन से विकलांग हैं कि बाद में हुए, ऐसा सुनने में आता है कि वो बचपन से, ये क्या सही बात है आप? हाँ देखिए वो बचपन से ही विकलांग है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये करते हैं छोटे लाल जी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं कि ये सब जोड़ने वाला काम है, तोड़ने वाला काम है, ये सब घर घर घूमने वाला काम है, ये अच्छा नहीं। तो जो छोटे लाल जी काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो काम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? देखिए लोगों के तो मन में अलग अलग विचार आता है, अलग अलग सब बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं अच्छा ही काम है, अच्छा काम कर रहे हैं। छोटे लाल डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, बहुत टफ होता है डायरेक्ट सेलिंग करने में लिए, तो दिखने में तो बड़ा मजबूत आदमी दिखते हैं। देखिए वो ऐसा वैसा बात कोई नहीं है कि मन मांग कर रोड पर ऐसे वैसे वो अपना जीविका चलाएंगे। वो पढ़े लिखे हैं, वो अपना मतलब जो बिजनेस किए हैं, अच्छा काम है, हम लोग भी उनका साथ दिए हैं। अच्छा। और साथ में प्रचार उचार सब हम लोग भी करते हैं। ये हम उनके गांव में, आपके गांव में आए तो ये हर दीवार पर देख रहे हैं, सब लिख डाले हैं, पूरा कंपनी मतलब मन धन तन पूरा लगे हैं। ये गांव के लड़के सब मिलकर ही सब लिखे हैं, मतलब उनका देखिए जो वो काम नहीं कर पाएंगे वो लोग हम लोग इधर जाकर इधर से मुड़ेंगे तो घर सर उनका घर इधर है, इधर दुकान है। अच्छा, तो छोटे लाल जी को आप लोग देखते हैं जब फील्ड में जाते हैं काम करते हैं, तो फिर कभी सेमिनार में फोटो माला वाला देखें कभी मोबाइल में उनका? यस सर। अच्छा लगता है? यस सर। आप लोग तो एकदम सही हैं, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं ना? जानते हैं? बचपन से ही जानते हैं। बचपन से जानते हैं। एकदम मेहनती आदमी है जी, एकदम मेहनती आदमी। और जो ये काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का, ये अच्छा लग रहा है आप लोग को कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम भी करते हैं। अच्छा, आप भी उनके साथ करते हैं? यस सर। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं? नहीं, हमको बस गाड़ी पे घूमते हैं और आते छोटे हैं। थे तो लोग बोले कि अब पढ़ लो, हाई स्कूल पास कर लो, तुमको नौकरी लग जाएगी। फिर बोले कुछ दिन के बाद कि अब तो हाई स्कूल पर कुछ मिलने वाला नहीं, इंटर पास कर लो अब नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद इंटर पर भी कुछ होने वाला नहीं है, बीए कर लो, बीए किया, फिर एमए पास किया। के लोगों को यही कहेंगे कि सर हम लोग को अपनी हिम्मत को नहीं हारना है, बस लगे रहना है लगन से, चाहे जिस भी कंपनी में हो। अब आपसे हमारी मुलाकात कब होगी? जब आप कार लेंगे तब। ये हमारा सपना आपका अभी बारी जल्द पूरा कर देंगे सर, 2025। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का वीडियो हम लोग बनाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटे लाल यादव गाजीपुर के रहने वाले हैं, मोहम्मदाबाद क्षेत्र इनका आता है। और दोस्तों आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग का जब लोग कोई नाम लेता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब काम बहुत खराब है, फंसाने वाला खराब है, लेकिन बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, आज हम लोग जानेंगे छोटे लाल यादव जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मुलाकात हुई है। बहुत दिन से आपसे मुलाकात हो रहा था, नहीं हो पाया, लेकिन आज आपसे मुलाकात हुई है। आपका शुभ नाम? छोटे लाल सिंह यादव। आपका गांव कौन सा पड़ता है? जी हेमराजपुर। अच्छा, ये डायरेक्ट सेलिंग करने का मूड कब से आया आपका? ये डायरेक्ट सेलिंग हम लॉकडाउन के थ्रू की है। अच्छा, जब लॉकडाउन हुआ तो आपको पता चला होगा कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग कोई बिजनेस है। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हमारा ये ट्रेडिशनल बिजनेस आप जो देखे हैं। अच्छा, गुमती हुई जो दुकान जी है। जी दुकान है। अच्छा, तो वहाँ पर मतलब क्या क्या बेचते थे आप? वही जो हम अपने डायरेक्ट सेलिंग से लेकर आते हैं। अच्छा, जो डायरेक्ट सेलिंग से लेके आते हैं वही सारी चीज़ आप बेचते थे जी। तो वो मतलब डायरेक्ट सेलिंग में आने का मकसद क्या था आपका? डायरेक्ट सेलिंग में आने का मकसद हमारा यही था सर कि जो सामान हम मार्केट से लाके बेचते हैं वो सामान हम डायरेक्ट सेलिंग से लाकर बेचेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा। अच्छा,
और जहाँ तक रही बात डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जो सामान मिलता है, हमारे गुरुदेव राजेंद्र सर ने बताया कि नहीं, ये यहाँ शुद्ध 100% शुद्ध सामान मिलता है। हम तो मार्केट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आज के डेट में ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि 56% सामान डुप्लीकेट बन रहा है। जी, डायरेक्ट सेलिंग में तो सुनते बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, तो आप कैसे कर पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग? ये सर जिनकी मेंटालिटी बन गई है ना कि इसमें भाग दौड़ करना पड़ता है, जी, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है सर। इसमें केवल अपने मानसिकताओं को बदलना है और एक दूसरे को बदलवाना है सर। जी, ऐसे भी हम किसी से न किसी से बात करते ही रहते हैं और आज भी बात करते हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाह रहे थे, कभी आपका मन ऐसा दुखी नहीं होता था कि डायरेक्ट सेलिंग हमने ज्वाइन कर लिया है और बहुत सारे लोगों को हम जानते भी हैं और बहुत लोग ऐसे लोग हैं अगर हम छोड़ देंगे तो लोग तानाकसी कहेंगे। आइए, बिजनेस जब शुरू किए थे तो कोई बोला आपके घर परिवार में ये सब काम मत करिए? जी 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 जी, ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। जी जी। और हम 4 भाई हैं। अच्छा अच्छा, 4 भाई हैं आप? जी सर, और छोटे सबसे हम हैं। अच्छा। लेकिन इस बिजनेस में सबसे पहले मैं आया। उसके बाद अपने भाई लोगों से ही हमने शुरू किया। अच्छा। कुछ दिनों तक वो लोग तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे जब हमारी इनकम बढ़ी, 51 रुपया से शुरू हुई, जब 5600 रुपया तक गया, तो जो हमसे बड़े हैं वो अब हमारे साथ खुल के दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद हमारे ये गांव के लोग ने सपोर्ट किया और बहुत खुल के सपोर्ट करते हैं। जो भी सामान हम बोल देते हैं कि अच्छा है तो ये लोग ले लेते हैं। क्या अच्छा, कभी ऐसा मन में ऐसा कोई दौर नहीं आया आपका कि जैसे कि होता ना कि अब ये डायरेक्ट सेलिंग हम नहीं कर पाएंगे, ये सब बेकार काम है, हमसे हो ही नहीं पाएगा, नहीं लोग मेरे साथ नहीं आ पा रहे हैं, कभी के मन उदास इससे हो जाता है कि ये सब काम छोड़ो, फालतू का काम नहीं नहीं, ये कभी नहीं होता है। आज 2 साल हो गए। अच्छा। हम कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये मेरी पहली कंपनी है जिसमें मैं काम करता हूँ और कभी नहीं सोचता हूँ कि हमारे साथ कोई आए या ना आए, ये कभी नहीं सोचता हूँ। हम ये सोच के जाता हूँ कि जिसके घर भी मैं जा रहा हूँ वो हमारे साथ आ जाएगा तो उसकी तकदीर बदलने वाली है। उसके ना आने से मेरे बिगड़ने वाली तो है नहीं, लेकिन वो हमारे साथ आने से उसकी तकदीर बदलने वाली है। वो आए या ना आए, हम ये सोच के नहीं जाते कि उसको ज़बरदस्ती चिपकाना है। ये चिपकाने की भावना लेकर हम कभी नहीं जाते हैं। और फील्ड में रही बात जाने की, तो अभी तो मेरे साथ जो साधन है देख ही रहे हैं। जी जी। और उसके अलावा हमारे गुरुदेव जो हैं वो उनके साथ हम निकल जाते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा विचार नहीं आया कि हम बाइक नहीं चला पाएंगे, न कार चला पाएंगे, न ठीक से बस पकड़ने में भी आपको बहुत समय, क्योंकि यहाँ से 3-4 किलोमीटर आपको पड़ जाता हो, तो कभी ऐसा सोचने का मन नहीं आया कि हम बाइक से कैसे किसके साथ जाऊँगा? कभी आपको हम गाजीपुर देखते हैं तो कभी इलाहाबाद देखते हैं, कभी लखनऊ जाते हैं, तो सफ़र करने में आपको दिक्कत नहीं होती है? कभी नहीं सर, कभी नहीं। चले जाते हैं? चले जाते हैं। और ये भी हमको कभी भी एहसास नहीं होता है कि मेरे पास पैर नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप जहाँ जा सकते हैं हम भी जा सकते हैं। जी। कभी हमको एहसास ही नहीं होता पाता है। ये गांव के लोग इतना हमको मानते हैं कि जिसको भी कह देंगे कि यहाँ हमको जाना है वो ले जाकर वहाँ छोड़ देते हैं। अच्छा, पहुँचा देते हैं? पहुँचा देते हैं। अच्छा, ये करें कि जब से इस बिजनेस में आए तो कहाँ कहाँ घूम चुके हैं आप? अभी कंपनी की तरफ से 4 टूर मिला है। 4 टूर जीते हैं? जी, 4 टूर अचीव किए हैं। वो 4 टूर में पहला टूर था हमारा वहाँ का उदयपुर। अच्छा। जो वहाँ गए, उसके बाद भीलवाड़ा गए हैं 2 बार अपनी कंपनी में, और 1 बार दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में गए। अच्छा जी, मैं 4 जगह घूम चुके हैं जी। ये कह रहे थे कि अब आने वाली प्लानिंग क्या है आपकी? आने वाली प्लानिंग हमारा यही गोवा का जाने का मन है सर। अच्छा, गोवा जाएंगे आप? जी जरूर जाएंगे। बस जिस दिन कंपनी का लॉन्च होने वाला है, और अभी 8-9 मई को कंपनी बुला रही थी, लेकिन राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ने के कारण रजिस्ट्रेशन फेल हो गया। नहीं तो विजय दिवस हमारी कंपनी मनाने जा रही है। उस कंपनी में अचीव कर लिया हूँ। अच्छा, अचीव हो चुके हैं? जी सर, जी। बधाई हो सर आपको पहले। और जो भी कंपनी का टारगेट मिलता है उसको हम टारगेट को अपने काम को मान के करते हैं। ये नहीं कि हमारे अपलाइन का काम है, कंपनी का काम है, ये अपना काम मान के हम ये इस बिजनेस को करते हैं। अच्छा सर, ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को आप प्लान दिखाने गए होंगे। जी जी। तो ऐसे लोग तो मिले होंगे कि आपको बोलते होंगे नहीं भैया ये सब काम नहीं जी सही जी, है, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। हम नहीं कर पाएंगे और आपके साथ काम करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे कभी कोई तानाकसी मिला आपको? जी जी, बहुत मिलते रहते हैं। वो हर रोज मिलते हैं। ये भी नहीं है कि एक दिन मिलता है, हर रोज मिलता है। 10 को प्लान दिखाओ, 8 उसमें से जरूर बोल देते हैं
अरे ये तो बहुत फंसने फंसाने का काम है। लेकिन हम बोलते हैं कि अरे यार, जिस दिन अगर तेरी माँ और आपके पिता नहीं फंसे होते, आप इस दुनिया में नहीं आए होते। वो फंसने का काम है कि तुम इस दुनिया में हो, तो ये फंसना जरूरी है कि नहीं फंसना जरूरी है सर? सही बात है। आप फंसे तो पहले थे, इस इंडस्ट्री में आके आज़ाद हो जाओगे, ये इंडस्ट्री का देन है सर। कम करना है तो इसको 10 साल के बाद हमको इससे जो भी उपलब्धियां होना है 5 साल 10 साल के बाद होने वाला है। ये हम कोई कद्दू का खेती नहीं किए हैं, या अब फरा है और फिर तो होने वाला है। हाँ। मतलब जल्दबाजी आप नहीं करते? जल्दीबाजी नहीं करते हैं, आराम से करना है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट वाला काम जानते हैं। अच्छा, ये कहना चाह रहे थे कि आप मतलब कि कितने लोग आपके साथ हो चुके हैं 2 साल के अंदर में? अभी तो 150 से ऊपर हैं लोग हमारे साथ। मतलब 2 साल में 150 से ऊपर चले गए हैं? प्लस है सर। प्लस है जी सर। ये 1.5 साल जो लोग, इतने लोग हैं, सब लोग आपके प्रोडक्ट यूज करते हैं? सारे लोग करते हैं सर। ये मेरे जैसे लोग तो सर क्या बताएं, हम तो उस परमात्मा को धन्यवाद देना चाहते हैं। जब हम छोटे थे तो लोग बोले कि अब पढ़ लो, हाई स्कूल पास कर लो, तुमको नौकरी लग जाएगी। फिर बोले कुछ दिन के बाद कि अब तो हाई स्कूल पर कुछ मिलने वाला नहीं, इंटर पास कर लो, अब नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद इंटर पर भी कुछ होने वाला नहीं है, बीए कर लो, बीए किया, फिर एमए पास किया। ऐसे लोग कहते गए, हम करते गए। उसके बाद हमको लगा कि कुछ तैयारी कर लें। एमए के बाद गाजीपुर में हमने चला गया, अपना 2 साल वहाँ रह के कोचिंग किया। कोचिंग बंद हो गई लॉकडाउन के थ्रू, चले आए घर। तब तक हमारे सर मिले और बोले कि ऐसी ऐसी बात है। हमने बोला कि इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं। आप एमए किए हैं? एमए किए हुए हैं सर। एमए कर मतलब इस पोजीशन में एमए कर चुके जी हैं? जी जी। जो लोग हमको बोलते हैं कि ये करना है तो हम कर लेते हैं। हमको ये कभी एहसास नहीं होता है कि मेरे पास पाँव नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। हम बोलते हैं कि जब हम कर सकते हैं तो सारे लोग कर सकते हैं। लोग जोड़े हैं, हम केवल अब तक 10 लोगों को जोड़े हैं सर। अच्छा। 10 के बाद वो अपनी टीम बढ़ती जा रही है, इसमें करना ही क्या है। अच्छा, ये बात और पूछें, जैसे कि आप कभी रात बिरात में आते होंगे जी सर। तो घर वाले कभी घबराते नहीं कि कौन सा धंधा का काम से कर लिया कि अब रात 10-11 बजे रात को जो ये हर रोज सुनने को मिलता है। अभी माता के थ्रू घर पे अभी माता जी है और वही बोलती रहती हैं और फ़ोन कराती हैं भाभी लोगों से कि थोड़ा सा फ़ोन करो, देखो कहाँ है। तो कभी 10 बज जाता है, 9 भी बज जाता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपको 10, 11, 12 आम बात हो गई है जी। लेकिन घर से आपको दबाव आता है कि इतनी रात कहाँ घूमते हैं। थोड़ा पहले जल्दी आ जाए करो। हम बोलते हैं कि जल्दी आने से कुछ होने वाला नहीं है। जी जी। कभी ऐसा तो नहीं है परिवार वाले कि आपके इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो आएंगे खाना खाएंगे? तो ये हर रोज होता है। हर रोज होता है। सारे लोग खा लेते हैं, लेकिन भाभियाँ 2 हैं, वो अपना ताकती रहती है कि आ जाए खा लें, तब तो हम लोग चले। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को यही कहेंगे कि सर, हम लोग को अपनी हिम्मत को नहीं हारना है, बस लगे रहना है लगन से, चाहे जिस भी कंपनी में हो। अब आपसे हमारी मुलाकात कब होगी? जब आप कार लेंगे तब। ये हमारा सपना आपका अभी बारी जल्द पूरा कर देंगे सर, 2025।